औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में शादो आबाद होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिलीशियस तह वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है खाने में। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप लोगों से कोई भी स्टेप मिस ना हो जाए और और इसकी वजह से आपकी बिरयानी जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो इस वजह से आपने क्या करना है, कंप्लीट बिरयानी की रेसिपी देखनी है। और यहाँ पर बिरयानी बनाने से पहले आपने क्या करना है, 2 घंटे पहले आपने चावलों को अच्छी तरह से सोक करना है। वॉश करके 2 घंटे पहले फुला दें ताकि आपके चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिले खिले रहें और लंबे लंबे रहें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, रेड वाले टमाटर की हमें ज़रूरत होगी बिरयानी के लिए। और यहाँ पे ग्रीन मसालों में हमने लेना है हरा धनिया, पुदीना और मोटी मिर्चें। आपको पता है ये ग्रीन मसाले बिरयानी की जान होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टमाटर को कट कर लेते हैं। बिरयानी को टमाटर को आपने कट कर लेना है। यहाँ पे 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं। आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मैं बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो मैं मसाले यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगी और आपको घर के मसाले से भी बिरयानी बनाने का तरीका बताऊँगी कि आप घर के मसाले से किस तरह से बिरयानी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी बनती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को देखने के बाद आपको परफेक्ट तरीके से तह वाली बिरयानी बनाना आ जाएगी। यहाँ पर मैं 2 कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें आपने कटे हुए प्याज शामिल कर देने हैं। यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट किया है। ऑयल गर्म होने के बाद आपने कंप्लीट प्याज इसमें शामिल कर देना है। और प्याज रेड करने की टिप ये है कि आपने स्टार्ट में इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। 1.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब प्याज हमारे बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, हमें जिस कलर पे चाहिए। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि प्याज बहुत ज़्यादा मैटर करती है अपने के सालन में। घर के मसाला देख लेते हैं। यहाँ पर 2 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर है, 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिया है और 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर लिया। ये है घर के मसाले, इससे आप बिरयानी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना सकते हैं। और 1 किलो की मैं बिरयानी बना रही हूँ तो 1 किलो के हिसाब से ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं इसमें अभी कौरमा मसाले का भी ऐड करूँगी, लेकिन जब आप घर के मसाले अगर बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप ये वाले मसाले इस्तेमाल करें। बिरयानी का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़्यादा निखर कर आएगा। तो आपने घर के मसाले अगर यूज़ करने तो आपने इन मसालों का यूज़ करना है। यहाँ पर आपने प्याज के कलर का भी काफ़ी ध्यान रखना है। प्याज को आप देख सकते हैं पिंक पिंक वाले मेरे प्याज ब्राउन हुए हैं, तो मैंने इसमें गोश्त का एडिशन किया है। आपने उससे पहले इसमें गोश्त ऐड नहीं करना है। प्याज को अच्छी तरह से पिंक पिंक वाला आपने ब्राउन करना है। अब प्याज को अब चिकन को आपने अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करना है। थोड़े से कलर चेंज होने के बाद इसमें आपने ऐड करना है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर देखिए माइनर सा कलर जो है वो चेंज हो गया है। मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब। फिर दोबारा मैं इसे अच्छी तरह से चलाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से प्याज के कलर को आपने चिकन के कलर को चेंज होने देना है और प्याज और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये स्टेज होता है ना, इसमें चिकन आपके बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने चाहिए, जैसे मेरे चिकन लग रहे हैं। देखें चिकन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर का हो गया है। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। 4 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए मीडियम साइज़ के और राउंड शेप पे कट करके मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें 5 से 6 अदद शामिल की हैं। और टमाटर को आपने स्टीम में अच्छी तरह से गलाना है। और यहाँ पर कौरमा मसाला ऐड करने के बाद मैं ये सारे मसालों को एक साथ अच्छी तरह से मिला दूँगी और ये परफेक्ट
बिरयानी मसाला रेडी है। अगर आप इस पर कौरमा मसाला ऐड ना भी करेंगे तो बिरयानी का जो मसाला है वो परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब आपने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अब इसे आपने चिकन में शामिल कर देना है। और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। मोटी मिर्चें मैंने शामिल की हैं 4 अदद। ग्रीन मसाले आपने शामिल कर देने हैं। हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है और हाफ बंच मैंने पुदीना इसमें ऐड किया और हाफ बंच पुदीना मैंने बचा लिया है क्योंकि वो हम चावल में ऐड करेंगे। अब आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और इसमें मैंने 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है और मज़ीद मैं इसमें 1 कप पानी और ऐड कर रही हूँ। आपने बिरयानी का जो कौरमे का शोरबा रखना है वो थोड़ा सा आपने थोड़ा आपने ज़्यादा रखना है क्योंकि बिरयानी का जो शोरबा होता है ना, वो कौरमे का जो शोरबा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो बिरयानी में जो है जूसी सा टेस्ट आता है। आपको बिरयानी, अच्छी बिरयानी जो होती है ना वो जूसी होती है, खुश्क नहीं होती है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब चावलों की बारी आ जाती है। हाफ देगची पानी लिया, इसमें मैंने 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियन का फूल और इसमें मैं लौंग ऐड कर रही हूँ 3 अदद और साथ में मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शहज़ीरा। ये कंप्लीट मैंने आपको चावल के पानी का बता दिया है और इसमें मैं शामिल करूँगी पुदीने और साथ में मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब आपने इसे बॉईल करने के लिए रख देना है। बॉईल होने के बाद हम इसे अपने प्यारे से चावल इसमें ऐड कर देंगे और 90% आपने चावलों को क्या करना है, कुक करना है। अच्छी तरह से मैं इसे एक बार चलाऊंगी और यहाँ पर चावल हमारे 90% आपने कुक करने हैं। एक अब उबाल आ गया है, 90% चावल यहाँ पर हमारे कुक हो गए हैं। अब आपने इसे क्या करना है, स्ट्रेन आउट कर देना है। अब सबसे मोस्ट मेथड, इम्पॉर्टेंट मेथड की तरफ आ जाते हैं। तह की बारी है। यहाँ पर हमारे कौरमे का कलर आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा प्यारे लग रहा है। सारे गोश्त को अच्छी तरह से सेपरेट कर लें और यहाँ पर गोश्त को सेपरेट करने के बाद सारी ग्रेवी मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसमें मैं अब शामिल करूँगी देगी आलू। आपको पता है देगी आलू मैं कैसे बॉईल करती हूँ। आलू में मैंने शामिल किया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून नमक डाल के मैंने इसे सेपरेटली बॉईल कर लिया था। तो ये देगी आलू हमारे रेडी हो गए। आलू बिछाने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कम्प्लीट चावल। बिरयानी के चावल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खिले खिले हैं। अब अच्छी तरह से आपने इसे प्लेन करना है और इसमें शामिल करना है 1 कप के करीब ऑयल। हाफ़ कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ टी स्पून के करीब फूड कलर और 1 कैप ऑफ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बिरयानी एसेंस। और चावलों में मैंने शामिल किया है खुशबूदार मसाला पाउडर, जायफल जावित्री पाउडर और साथ ही मैंने इसमें शामिल किया है फूड कलर। और सेपरेट रखे हुए गोश्त आपने इसमें इस तरह से शामिल कर देने हैं। मैं गोश्त इस वजह से सेपरेट करती हूँ ताकि हमारे जो गोश्त हैं वो टूटे नहीं मिक्स करने के टाइम और वो गोश्त गुम ना हो, क्योंकि गोश्त गुम हो जाते हैं ना तो काफ़ी मुश्किल होती है उसे मिलने में। तो इस वजह से ये टिप आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी गोश्त बिल्कुल आपके सामने रहेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त जो है आपकी बिरयानी बनकर रेडी होगी और बहुत ज़्यादा निहायत खूबसूरत लग रही होगी आपको इस टाइम। और 10 मिनट आप इसे दम दें मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट के बाद अब आपको मैं इसको मिक्स करने का तरीका बताती हूँ। आपने सारे गोश्त को निकाल लेना है, ठीक है, गायब कर दें। देखें चुटकी बजाते हुए सारे गोश्त गायब हो गए। अब फ़ौरन से आप बिरयानी की मिक्सिंग स्टार्ट करें। बिरयानी को मिक्स करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी कौरमे में बिरयानी का है, ठीक है, कि बिरयानी का होना, कौरमे में बिरयानी का होना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ज़्यादा ज़रूरी आपने बिरयानी को मिक्स करना है। क्योंकि बिरयानी जब आप मिक्स करते हैं तो वो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। उसके चावल जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं, अटैच्ड नहीं होते हैं, इनमें जो है ना रिश्तेदारी नहीं बनती है।
और आपके चावल जो हैं वो अलग अलग रहते हैं और बहुत ज़्यादा खिले खिले अच्छे लगते हैं। और इस तरह से आप दोबारा गोश्त को बिछा दें और यहाँ पर ज़बरदस्त सी तह वाली बिरयानी जो है वो रेडी हो गई है। और मैंने उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की होगी। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।